नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं द जेनजी यूथ 24। अभी जो है हम पटना एनआईटी घाट के पास हैं और यहाँ पर जो है छात्र नेता दिलीप का एक प्रोटेस्ट इस TRE-4 को लेकर जो कुछ सभा बुलाई गई। हम यहाँ पे कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या TRE की नोटिफिकेशन आएगी या सिर्फ ऐसे बातों में ही रह जाएगी। ये आप TRE-4 पर क्या कहना चाहते हैं? TRE-4 की जो नोटिफिकेशन आएगी कि क्या होगा? हम लोग TRE-4 का धरना 18 तारीख को गर्दनी बाग में करना चाहते हैं। ये वैकेंसी TRE-4 लगभग 2 साल से लटका हुआ है, इसीलिए हम लोग 2 साल से थका हुआ महसूस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि अभी अधियाचना के लिए शिक्षा मंत्री तो कहा था कि जुलाई में ही वैकेंसी आएगा, अभी अगस्त आ गया है, आया है अभी तक तो नहीं। अभी अधियाचना का खेला हो रहा है, इसलिए हमको शिक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं है। सबसे फ्रॉड शिक्षा मंत्री है और या तो ये TRE-4 का नोटिफिकेशन दे या तो ये इस्तीफा दे दे। क्या लगता है कि अभी मतलब अगस्त में बोले थे तो अगस्त में आएगा या सिर्फ ऐसे ही रह जाएगा? ये तो दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2.5 सालों से बरगलाया जा रहा है। देखिए, ये सरकार की गलत रवैया के कारण जो है ना आज विद्यार्थी को ये दशा हो चुका है। कभी डोमिसाइल के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है तो कभी आपको विज्ञापन के लिए। 2.5 साल से यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका विज्ञापन जल्द आ रहा है और मिथिलेश तिवारी डंका के चोट पर कह रहे थे कि अगर जुलाई महीना में अगर विज्ञापन नहीं आएगा तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो हम शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा तो अभी तक तो है, इस्तीफा नहीं दिए, जुलाई खत्म हो गया। दुर्भाग्य की बात है, कितना शर्मिंदगी है उसके जिंदगी के लिए। हम लोग महाधरना 18 को गर्दनी बाग में महाधरना कर रहे हैं। क्या लगता है भैया कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं देगा? इस्तीफा चाहिए, इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान एग्जाम्पल है। तो जुलाई में ही बोलेंगे। नहीं है तो हम लोग संविधान से चलता है, न किसी को अहिंसा। तो मतलब यहाँ पे एक ही कहना चाहेंगे, कथा जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहता रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। यहाँ तो हर व्यक्ति को झुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक आंदोलनकारी हुए हैं और आंदोलनकारी के सामने किसी भी सरकार को झुकना पड़ा। आशा उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को बातों को शिक्षा मंत्री तक असर पड़े और शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द संज्ञान ले और TRE-4.0 का वैकेंसी जल्द से जल्द जारी करे, ताकि जो विद्यार्थी 2.5 सालों से बरगलाया जा रहा है उसको एक संतोषजनक उपहार के रूप में मिल जाए। तो क्या लगता है भैया कि TRE-4 की वैकेंसी आएगी कि सिर्फ नोटिफिकेशन में ही रह जाएगी, इसे उलझाए हुए? देखिए, ये शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो बरगलाने का काम किए हैं, बोले थे जुलाई में के लास्ट तक हम विज्ञापन जारी कर देंगे। इसके पहले सुनील शिक्षा मंत्री थे, वो शीघ्र का बात करते थे और ये शिक्षा मंत्री जल्द का बात करते हैं। अब कुछ नहीं सुना जाएगा, अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का मांग किया जाएगा। तो जुलाई में ही बोले थे, लेकिन जुलाई क्या, ये तो अगस्त आ गया। अगस्त का भी आधा महीना खत्म होने पर है। यही तो है, टालने का जो है वैकेंसी को कैसे टाला जाए, इसके लिए नया जो है ये पैतरा आजमा रहा है। देखिए, अभी स्टेट पिछले वाला जो 2 बार स्टेट हो चुका है इससे पहले, ठीक है, सबसे पहले उसको मौका मिलना चाहिए। उसके बाद ये नया स्टेट दे दिया है ताकि विद्यार्थी डिवाइड हो जाए, ठीक है, और वैकेंसी को और कितना ज्यादा दिन तक जो है ना अटकाया जाए। इसका कहीं भी वैकेंसी देने का कहीं भी मतलब कि ये देने के रेडी ही नहीं है, वैकेंसी देना ही नहीं चाह रहा ये, ठीक है। इसलिए नया पैसा यही है कि अब गर्दनी बाग में बैठा जाएगा 18 तारीख को और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा। क्या 18 तारीख को आप लोग का बैठक होगा ना? 18 तारीख को हम लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन करने जा रहे हैं और इस अनशन में हो सकता है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री, इसके पहले हम लोग बोला गया था कि इस्तीफा होगा तो शिक्षा मंत्री का, अभी हम लोग को आप जानते नहीं है, शिक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री को खुद नहीं मालूम है कि वो किस विभाग में, कभी स्वास्थ्य विभाग बताते हैं तो कभी शिक्षा विभाग बताते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम है। उनके खुद कहा था कि जुलाई के लास्ट तक में वैकेंसी आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जुलाई से लेकर देखिए 15 अगस्त होने वाला है, उसके बाद स्टेट का एग्जाम होगा। अब वैकेंसी तो कहीं से लग ही नहीं रहा है, लोग का देने का कोई उम्मीद है, ठीक है। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार चाहती ही नहीं है देने के बारे में। अगर देने के बारे में चाहती तो जुलाई तक में दे देना होता उसको हर हाल में, ठीक है। उसका मकसद ही नहीं देने का, छात्रों को केवल बरगलाने का काम किया जा रहा है। कैसे कुछ नहीं किया जा रहा है कि लोग इधर से उधर बातों में फंसे। इसलिए तो यह स्टेट ला दिया गया, यह स्टेट के लिए लाया गया, ताकि सब विद्यार्थी को अलग अलग किया जाए। उधर BPSC अलग उलझल है,
BRSSC अलग उलझल है, लाइब्रेरियन वाला अलग उलझल है, सब एक दूसरे में अपने अपने उलझा हुआ है। BSSC का कोई आता पता नहीं है, BSSC का कोई आता पता नहीं है, उसका नहीं है कि उसका एग्जाम कब होगा। संविदा वेटेज हटना चाहिए, सबसे पहला मकसद है। और जो है अभी तक में देखिए BRSSC का जो है 3 बार लगभग फॉर्म भरा जा चुका है, अब तक में न्यू वैकेंसी BRSSC का आना चाहिए, जबकि वही बढ़ रहा है, उसी का नोटिफिकेशन का डेट पे डेट बढ़ते जा रहा है। हमको तो लग रहा है कि उसका चौथा साल चलने जाएगा। चौथा 2022 का वैकेंसी है, चौथा साल। ठीक है। अब हाल फिलहाल में फिर से उसमें वैकेंसी बढ़ने का फिर से संभावना है, तो ये लोग एग्जाम लेने के मकसद में है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ आगे कैसे बढ़ाया जाए सब 29 में होगा, समझे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। इसे देखते रहिए द जेएनयू 24।